मुझे ही तुम्हें इसके बारे में बताना चाहिए। तारा ने राघव को देखा और फिर अपने दादाजी की ओर देखा। तारा, बूढ़े आदमी ने भौहें सिकोड़ी। दादाजी, राघव मेरा आदमी है। भविष्य में वह भी हमारे गांव के लोगों में से एक होगा। उसे इस बारे में जानने का अधिकार है। बूढ़े आदमी ने और बहस नहीं की। बाकी सभी ने जल्दी से अपना पतला दलिया पी लिया और अपने घर लौट गए। केवल वे 3 लोग ही रह गए। उस जादुई जानवर की बलि दी गई थी, तारा ने राघव को समझाया। बलि के रूप में चढ़ाया गया। यह पहली बार था जब राघव ने ऐसी बात सुनी थी। हां, तुम्हारे घाव बहुत गंभीर थे और तुम मरने के कगार पर थे। हमारे पास तुम्हें जंगल के देवता के पास भेजने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। जंगल के देवता ने तुम्हें ठीक कर दिया, लेकिन इसकी कीमत यह थी कि हमें जादुई जानवर की बलि देनी पड़ी। यही कारण है कि तुम सिर्फ 3 दिनों में पूरी तरह से ठीक हो पाए। क्या इस दुनिया में सचमुच देवता होते हैं? इससे उसकी समझ पूरी तरह से हिल गई। केवल इतना ही नहीं, बल्कि क्योंकि आपकी चोटें इतनी गंभीर थीं, इसलिए हमारे गांव को भी अपना सारा मांस चढ़ाना पड़ा जो हमने जमा करके रखा था। और फिर भी हम अभी भी जंगल के देवता के बहुत ज्यादा ऋणी हैं। हमें शिकार के जरिए धीरे धीरे अपना ऋण चुकाना होगा। अब जाकर राघव को समझ में आया कि पूरे गांव को खाने के लिए केवल पतला दलिया ही क्यों मिलता था। नौजवानों को मजबूत होने के लिए मांस की जरूरत जरूर थी, लेकिन उसकी वजह से उन्हें सिर्फ भूखे रहना पड़ता था। वह इस बात पर बुरा महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाया। राघव, मैं तुम्हें यह इसलिए नहीं समझा रही कि तुम दोषी महसूस करो, लेकिन अब तुम भी गांव के सदस्य हो, इसलिए मुझे लगा कि तुम्हें यह जानने का अधिकार है। तारा ने चुपचाप यह सब समझाया। हालांकि इससे उसे और भी शर्मिंदगी महसूस हुई। इस तरह के भरोसे और सद्भावना ने उसे अतुलनीय गर्मजोशी का एहसास कराया, खासकर तब जब वह शाही राजधानी के अंदर क्रूर योजनाओं का आदी था। क्या आप मुझे इस वन देवता के बारे में बता सकते हैं? तारा ने अपने दादाजी की ओर देखा और उनके सिर हिलाने के बाद ही उसने उन्हें एक सच्ची कहानी सुनाई जो व्यावहारिक रूप से मिथकीय थी। इस गांव के बसने के कुछ समय बाद ही उनके एक पूर्वज को एक बहुत ही रहस्यमयी पेड़ मिला। उस समय उस पूर्वज को एक जादुई जानवर ने घायल कर दिया था और वह लगभग मर ही गया था। उसे भागकर वह वहां पहुंचा था। पेड़ से तरल पदार्थ की एक बूंद उन पर टपक गई थी और उनके पूर्वज के भारी घाव सिर्फ आधे दिन में पूरी तरह से ठीक हो गए थे। बड़े पेड़ का शुक्रिया अदा करने के लिए उन्होंने एक जंगली जानवर का शिकार किया और उसे बड़े पेड़ के सामने बलि के रूप में रख दिया। फिर उन्होंने देखा कि विशाल पेड़ ने पलक झपकते ही उस मरे हुए जानवर को निगल लिया। तब से जब भी कोई घायल होता तो गांव के सभी लोग इलाज के लिए पेड़ के पास दौड़े चले आते और हर बार पेड़ उन्हें पूरी तरह से ठीक कर देता। पेड़ के प्रति अपनी श्रद्धा और आदर दिखाने के लिए उन्होंने इसे वन देवता कहना शुरू कर दिया था। पेड़ को बलि चढ़ाने के कुछ ही समय बाद उसने वास्तव में उनसे संवाद करना शुरू कर दिया और उनके साथ एक समझौता स्थापित कर लिया। यह गांव वालों के घावों को ठीक कर सकता था, लेकिन बदले में उन्हें इसके लिए बलिदान देना होगा। बलिदान की मात्रा के लिए यह इस बात पर निर्भर करेगा कि घाव कितने गंभीर थे। यह तो वैसा ही था जैसे कोई डॉक्टर पैसे मांग रहा हो, लेकिन इतने सालों में जंगल के देवता ने कभी इतना इनाम नहीं मांगा था। हालांकि अब राघव एक अपवाद था। जंगल के देवता ने राघव को बचाने के लिए एक चौंकाने वाली कीमत की मांग की थी। वह क्या चाहता था? राघव ने पूछा। तारा ने राघव को देखा और अपने दांत पीस लिए। 10 प्रथम श्रेणी के जादुई जानवर और एक द्वितीय श्रेणी का जादुई जानवर। राघव हैरान था। एक प्रथम श्रेणी के जादुई जानवर के लिए पहले से ही तारा के पूरे गांव को लंबे समय तक तैयारी करनी पड़ी थी और यह अभी भी एक बहुत बड़ा खतरा था। दूसरे दर्जे के जादुई जानवर को मारने के लिए कई रक्त संघनन विशेषज्ञों को हाथ मिलाना पड़ता। ग्रामीणों के लिए यह पूरी तरह से असंभव था। उस तथाकथित वन देवता की कीमत बहुत ज्यादा थी। राघव के आक्रोश भरे चेहरे को देखते हुए तारा ने जल्दी से कहा, राघव, तुम निश्चित रूप से वन देवता के प्रति कोई नाराजगी महसूस नहीं कर सकते।
इन सभी वर्षों में वन देवता हमेशा बेहद न्यायप्रिय रहे हैं। चाहे हम कितने भी गंभीर रूप से घायल क्यों ना हो, उसे कभी भी इतनी बड़ी कीमत की आवश्यकता नहीं थी। इस बार इतनी अधिक मांग करने के पीछे निश्चित रूप से एक कारण है। साथ ही अब तुम ठीक हो गए हो, तुम हमारी मदद कर सकते हो और मुझे विश्वास है कि हम जल्दी से अपना कर्ज चुकाने में सक्षम होंगे। भले ही वह 10 दूसरे दर्जे के जादुई जानवर होते, फिर भी हम स्वीकार कर लेते। हम चुपचाप तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकते थे। अंत में तारा रोने लगी। वह राघव की छाती में गिर गई। उसके दादाजी ने आह भरी, राघव, जंगल का देवता बिल्कुल न्यायप्रिय है। निश्चित रूप से उसके पास इतनी कीमत मांगने का कोई कारण होगा। नाराज मत हो, मैं जंगल के देवता के पास जाना चाहता हूं। राघव यह जानना चाहता था कि यह जंगल का देवता आखिर है क्या। जहां तक कीमत की बात है तो राघव को इसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। अब जब वह ठीक हो गया था तो पहले दर्जे के जादुई जानवरों को एक पल में मारा जा सकता था। दूसरे दर्जे के जादुई जानवर की बात करें तो जब तक वह लापरवाह नहीं था, उसे भी वह गिरा सकता था। दूसरे दर्जे का जादुई जानवर मानव रक्त संघनन विशेषज्ञ के बराबर था। हालांकि जादुई जानवर के शारीरिक शरीर की कठोरता के कारण समान स्तर के मनुष्य जादुई जानवरों के बराबर नहीं थे, लेकिन राघव कौन था? उसे टेंडन ट्रांसफॉर्मेशन दायरे से नीचे किसी से कोई डर नहीं था। उसे किसी चीज का कर्ज लेना पसंद नहीं था। अगर उसे यह पता चल जाता कि यह जंगल का देवता कोई नकली ठग नहीं है, तो वह जल्द से जल्द उसका कर्ज चुकाना चाहता था। वह यह भी जानना चाहता था कि यह देवता आखिर है क्या। तारा के दादाजी ने सहमति दे दी और इसलिए राघव तारा के पीछे पीछे गांव से बाहर पहाड़ी रास्ते पर चल पड़ा। तारा इस क्षेत्र से बहुत परिचित थी। अपनी पीठ पर धनुष और तरकश लिए वह बीच बीच में आसपास की आवाज सुनने के लिए रुक जाती थी। वह कभी कभी राघव को अपने साथ लेकर जाती थी ताकि वह आसपास के जालों और फंदों की जांच कर सके, जो उन्होंने यह देखने के लिए लगाए थे कि क्या उन्होंने कुछ जंगली जानवरों को पकड़ लिया है। लेकिन उन्हें निराशा ही हाथ लगी। उन्होंने 1 दर्जन जालों की जांच की, लेकिन उनमें से किसी में भी कुछ नहीं फंसा। यह बहुत दुखद है कि हमारे पास मांस नहीं है। हमें अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए मांस की आवश्यकता है। इसके बिना शिकार करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तारा ने आह भरी। वे शिकारी थे और मांस उन्हें ताकत देता था। कई दिनों तक मांस के बिना रहने के कारण ग्रामीणों का मनोबल काफी प्रभावित हुआ था। इसकी चिंता मत करो, मैं उस कर्ज को संभाल लूंगा। चूंकि यह मेरी वजह से था, तो मुझे इसे खुद ही निपटाने दो, राघव ने हंसते हुए कहा। तारा के हाव भाव बदल गए और उसने गुस्से से जवाब दिया, तुम क्या बात कर रहे हो? तुम्हारे मामले मेरे मामले हैं, जो गांव के भी मामले हैं। हम तुम्हें अकेले खतरे का सामना करने कैसे दे सकते हैं? राघव मुस्कुराया और अपना मुंह बंद कर लिया। लेकिन उसे इस गांव का माहौल वाकई पसंद आया। यहां स्वार्थ नहीं था, सिर्फ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व था। शाही राजधानी की दुनिया में ऐसा माहौल कितना शानदार और दुर्लभ होगा, जहां हर दिन झगड़े और साजिशें होती रहती हैं। यह एक खूबसूरत जगह थी, लेकिन राघव संभवतः वहां नहीं रह सकता था। बच्चे पैदा करने की तो बात ही छोड़िए, लेकिन गांव वालों ने उसकी जान बचा ली। उसे जाने से पहले यह कर्ज चुकाना था। एक पल इंतजार करें। अचानक तारा रुक गई। जमीन पर पैरों के निशानों को देखते हुए उसकी अभिव्यक्ति पूरी तरह से गंभीर थी। हाल ही में एक भालू यहां से गुजरा है। पद चिन्ह की गहराई और आकार के आधार पर यह एक परिपक्व बर्स्ट भालू होना चाहिए। यह निश्चित रूप से 3 मीटर से अधिक लंबा है और मिट्टी के रंग के आधार पर इसे सिर्फ 2 घंटे पहले ही यहां से गुजरना चाहिए था। तारा निश्चित रूप से एक अत्यधिक अनुभवी शिकारी होने के योग्य थी। वह सिर्फ एक पद चिन्ह से बहुत कुछ बताने में सक्षम थी। बर्स्ट बियर एक प्रथम श्रेणी का जादुई जानवर था जो असाधारण रूप से उन्मत्त था, जिससे निपटना बेहद मुश्किल था। अगर पूरा गांव भी हाथ मिला ले तो भी वे इस बर्स्ट बियर को संभालने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। उनके पास क्लिफ लेपर्ड पर हमला करने की क्षमता थी, क्योंकि इसकी खासियत इसकी गति थी और इसकी हमलावर और रक्षात्मक क्षमता
विशेष रूप से महान नहीं थी। जब तक वे इसकी गतिविधियों पर ध्यान देते रहेंगे और उनके पास पर्याप्त लोग होंगे, तब तक इसे मारने की पूरी संभावना है। लेकिन बर्स्ट बियर वैसा नहीं था। यह रक्षात्मक शक्ति और ताकत में माहिर था। चाहे उनके पास कितने भी लोग हों, यह सब बेकार होगा। ऐसा लगता है कि हमें रास्ता बदल लेना चाहिए, तारा ने निश्चय किया। क्यों? राघव को समझ नहीं आया। मूर्ख, क्या तुम्हें वाकई यह पूछना है? हम बर्स्ट बियर का मुकाबला नहीं कर सकते। अगर गांव के सभी लड़ाके इकट्ठे हो जाएं, तब भी हमारे पास उसे हराने का कोई मौका नहीं होगा। कौन कहता है? तुम सच में मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हो? राघव के मूर्खतापूर्ण व्यवहार को देखकर तारा को गुस्सा भी आया और चिंता भी। लेकिन अचानक उसे कुछ याद आया और उसने पलक झपकाई। तुम बर्स्ट बियर को मारने के बारे में तो नहीं सोच रहे हो, है ना? बिल्कुल। वह एक पल के लिए चुप हो गई। उसे तुरंत याद आया जब राघव ने क्लिफ लेपर्ड से लड़ाई की थी। उस समय राघव उसकी नजर में बिल्कुल अजय देवता था और उसके दादाजी के अनुसार क्लिफ तेंदुए से मिलने से पहले ही राघव को बहुत गंभीर चोटें लग चुकी थीं। अन्यथा वह शायद उसे खुद ही मार सकता था। अब राघव की वर्तमान अभिव्यक्ति को देखते हुए उसे अंततः एहसास हुआ कि राघव के पास वास्तव में प्रथम श्रेणी के जादुई जानवर को मारने की ताकत हो सकती है। क्या तुमने पहले कभी किसी प्रथम श्रेणी के जादुई जानवर को मारा है? तारा ने पूछा। नहीं, राघव ने अपना सिर हिलाया। यह पहली बार था जब वह घर से दूर गया था, और हालांकि उसने कई बार जादुई जानवरों का मांस खाया था, लेकिन सिद्धार्थ ने उन्हें हरा दिया था। लेकिन राघव ने मन ही मन कहा, हालांकि मैंने किसी जादुई जानवर को नहीं मारा है, लेकिन मैंने कई रक्त संघनन विशेषज्ञों का वध किया है। तारा ने अपना सिर हिलाया। तो चलो इसे जाने दें। एक जादुई जानवर को मारना सिर्फ उच्च साधना आधार या कौन अधिक शक्तिशाली है इस पर निर्भर करके नहीं किया जाता है। आपको एक अच्छे अवसर की प्रतीक्षा करने पर निर्भर रहना होगा। कौशल और अनुभव अत्यंत महत्वपूर्ण है। चूंकि आपने पहले कभी किसी जादुई जानवर को नहीं मारा है, इसलिए हमें ऐसे जोखिम भरे परिदृश्य से बचने की कोशिश करनी चाहिए। शिकारी कभी भी ऐसे जोखिम नहीं उठाते, अन्यथा शिकारी ही शिकार बन जाएगा। तुम जोखिम नहीं उठाते, फिर तुमने मुझे बचाने के लिए जो किया उसे क्या कहोगे? राघव ने हंसते हुए कहा। छी, तुम्हें कभी भी इस बारे में बात करने की अनुमति नहीं है। उसका चेहरा लाल हो गया और उसने धमकी भरे अंदाज में अपनी मुट्ठी उठाई। हाँ, ठीक है, मैं अब तुम्हारे साथ मजाक नहीं करूंगा। चिंता मत करो, मैं जुआ खेलकर अपनी जान जोखिम में नहीं डालूंगा, राघव ने दृढ़ता से कहा। राघव में अब कोई मजाकिया शरारत नहीं थी। अब वह पूरी तरह गंभीर था और उसमें बहुत आत्मविश्वास और सुरक्षा की भावना थी। उसे नहीं पता था कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन उसे इस तरह देखकर वह तुरंत शांत हो गई और आराम करने लगी। यहां तक कि बर्स्ट बियर के बारे में उसकी डरावनी छवि भी हल्की हो गई। तारा ने अपने शिकार के अनुभव से उन दोनों का मार्गदर्शन किया और दोनों ने 2 घंटे तक पद चिन्हों का अनुसरण किया और एक बड़ी प्राकृतिक गुफा ढूंढ निकाली। उस गुफा के भीतर पहले सो रहे बर्स्ट बियर ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और उन 2 लोगों को घूरने लगा जिन्होंने उसके क्षेत्र पर आक्रमण किया था। गर्जन! बर्स्ट बियर अचानक उछल पड़ा। उसका विशाल 3 मीटर लंबा शरीर हिंसक रूप से उन दोनों की ओर बढ़ा। बेतहाशा हमला करने वाले बर्स्ट भालू को देखकर तारा डर से पीला पड़ गया। ये पहली बार था जब उसने खुद को एक जादुई जानवर के सामने इतना खुला छोड़ दिया था। यह सब उसके शिकारी होने के हर पहलू के खिलाफ था। लेकिन तारा ने देखा कि राघव हमेशा की तरह शांत था। वह अपने दाहिने हाथ से मुक्का मारते हुए उदासीन नजर आ रहा था। तारा की भयभीत आंखों के सामने विशालकाय बर्स्ट भालू ने राघव पर हमला किया और अपने विशाल भालू के पंजे से उस पर हमला कर दिया। बर्स्ट बियर की सबसे बड़ी ताकत उसके शक्तिशाली पंजे थे। यह आसानी से चट्टान को कुचल सकता था, जिससे मानव शरीर तुरंत लुगदी में बदल जाता था। यही कारण था कि गांव वालों ने कभी भी बर्स्ट बियर पर हमला करने की हिम्मत नहीं की थी। यहां तक कि उनकी संयुक्त सेना भी बर्स्ट बियर को गंभीर रूप से घायल करने में असमर्थ थी।
जबकि बर्स्ट बियर एक ही हमले में उनमें से कई को मार सकता था। धमाक! तारा ने अपना मुंह ढक लिया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। बर्स्ट बियर के भयानक हमले को वास्तव में राघव ने सख्ती से रोक दिया था। आध्यात्मिक ऊर्जा की लहरें बिखर गईं और जमीन हिल गई, लेकिन राघव ने एक कदम भी पीछे नहीं हटाया। हालांकि उसका आकार बहुत प्रभावशाली नहीं था, फिर भी वह अपने आकार से कई गुना बड़े बर्स्ट बियर को आसानी से रोकने में सक्षम था। वर्तमान राघव के बाल हवा में नाच रहे थे और वह युद्ध के देवता की तरह दिखाई दे रहा था। उस बर्स्ट बियर को एक मुट्ठी से रोकने के बाद राघव ने ठंडी मुस्कान दी। अगर वह टेंडन ट्रांसफॉर्मेशन से नीचे था तो हिंसा में माहिर बर्स्ट बियर भी उसकी नजर में आने के लिए अपर्याप्त था। राघव ने कुछ गणनाएं की। बर्स्ट बियर के हमले में 5 टन से ज्यादा की ताकत थी। एक साधारण क्यू कंडेंसेशन साधक एक ही झटके में कुचलकर मर जाएगा, और यहां तक कि रक्त संघनन साधकों को भी पहले मध्य चरण तक पहुंचना होगा, तभी वे उस हमले को रोक पाएंगे। यह एक जादुई जानवर कितना भयानक था जो शक्ति में माहिर था, लेकिन राघव के सामने उस हमले से कोई खतरा नहीं था। उसी समय राघव को सिद्धार्थ का ख्याल आया। अगर सिद्धार्थ यहां होता तो वह शायद उसे रोक भी पाता और फिर उसकी गर्दन मरोड़ देता। राघव ने और समय बर्बाद नहीं किया। बर्स्ट बियर के सदमे में लड़खड़ाने का फायदा उठाते हुए उसके हाथ में एक तलवार आई और उसने वार कर दिया। राघव की तलवार ने बर्स्ट बियर के सिर को चीर दिया और खून बहने लगा। उसे एक भी आवाज करने का समय नहीं मिला और वह जमीन पर गिर पड़ा। तारा यह सब चुपचाप देखती रही। उसे लगा जैसे वह सपना देख रही है। ऐसा नहीं था कि उसने पहले कभी जादुई जानवर को नहीं मारा था, लेकिन यह पहली बार था जब उसने ऐसा दबंग तरीका देखा था। आम तौर पर जब गांव वाले जादुई जानवरों को मारते थे तो उन्हें काफी तैयारी करनी पड़ती थी। उन्हें जाल और जाल बिछाना पड़ता था और अपने सभी हथियारों को जहर से ढंकना पड़ता था। एक जादुई जानवर को संभालने के लिए लगभग 1 महीने की तैयारी की जरूरत होती थी, और इतनी सारी तैयारियों के बावजूद, पूरे गांव की ताकत को इकट्ठा करने के बावजूद जादुई जानवर को मारना अभी भी बहुत सावधानी से किया जाना था। एक भी गलती कई लोगों की जान ले सकती थी। फिर भी राघव के सामने उस अत्यंत भयावह बर्स्ट बियर को आसानी से नीचे गिरा दिया गया। हम इस चीज को कैसे संभालेंगे? राघव के सवाल पूछने पर ही तारा अपनी अचेत अवस्था से जागी। उस विशाल बर्स्ट भालू की लाश को देखते हुए उसने कहा, क्या हम इस जादुई जानवर को सीधे जंगल के देवता के सामने ले आएं? या फिर आप इसे खाने के लिए रखें और जब आपको कुछ और शिकार मिल जाए तो आप और अधिक बलि चढ़ाएं? राघव ने सुझाव दिया। गांव के लोग केवल दलिया खाकर ही अपना गुजारा कर रहे थे। इस जंगल में जीने या यहां तक कि जीवित रहने का यह कोई तरीका नहीं था। वैसे भी इस तरह के जादुई जानवर को मारने के लिए उसे किसी भी तरह के प्रयास की जरूरत नहीं थी। हम ऐसा नहीं कर सकते। हम जंगल के देवता के भरोसे को निराश नहीं कर सकते।